जी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के तत्वाधान में आयोजित वेबिनार की श्रृंखला की 32वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार 21 सप्ताह की जर्नी करते हुए हम आज 32वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज तक हमने काफी सारे संवेदनशील विषयों पर बात किया है। वे सारे विषय जो बालकों से संबंधित हैं। वैसे तो बालक हर राष्ट्र की पूंजी होता है और हर बालक की समस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, यूनिक होती है। आज हम ऐसे बालकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विशेष परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसे बालक जो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके लिए शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारे विषयों पर चर्चा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सौरभ राठौर जी। सौरभ जी एरिया ऑर्गेनाइजर हैं। आप 2008 वर्ष के राज्य प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं। बेहद संवेदनशील हैं और नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। नए नए प्रयोग करने के लिए सौरभ जी जाने जाते हैं। बालकों के साथ लगभग 12 वर्षों से जुड़ के शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है चैलेंजेस ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन, उस विषय पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सौरभ जी को। सौरभ जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना विषय रखें। जी सौरभ जी रखिए, अपनी माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी अब बोले आप अपनी बात। जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, प्लीज बात करें। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सेवा भारती के तत्वावधान में आज जो वेबिनार आयोजित हो रहा है, इसमें उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, चेयरमैन चाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे, कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी चाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया को हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इस वेबिनार में अपने अनुभव साझा करने का अवसर दिया। वैसे तो आज के विषय पर एक आदिवासी बच्चा मुझसे बेहतर अपनी बात रख सकता था, क्योंकि हम सरकारी लोगों को एक निश्चित दायरे में सोचने की आदत हो जाती है और हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो योजना बनती है उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करके उसे आंकड़ों के माध्यम से सफल देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अगर मौका मिला है तो मैं आपके साथ में कुछ बातें साझा करूंगा। ये सभी विचार मेरे उस दौर के हैं जब मैं निरंतर विगत 12 वर्षों से मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर, बैतूल, खंडवा और बड़वानी, इन 4 जिलों में पदस्थ रहा हूं और यहाँ के अत्यंत पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में मेरी पदस्थापना रही है। वहां पर प्रवास के दौरान जो मैंने एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, उस दौरान जो एकत्रित अनुभव हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। यहाँ पर मुझे सहरिया, गोंड, कोरकू, परधान, भील, भिलाला और बारेला, ये 5-6 समुदायों के साथ बहुत क्लोजली काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा कि 2 प्रकार के वर्ग आदिवासियों के बीच में भी बन गए हैं। हालांकि हम बात बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सराउंडिंग है, बहुत सारे वेरिएबल्स जो प्ले करते हैं, उसका असर बच्चों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। तो भले ही हम बात बच्चों की करेंगे, लेकिन ये समग्र आदिवासी समाज की बात हो रही है, क्योंकि उनकी सारी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक तो वो समूह बन गया है आदिवासियों में जिन्होंने योजनाओं का लाभ प्राप्त करके शासन की और पर्याप्त प्रगति करी है, और विगत 15-20 वर्ष में तो बहुत अच्छी तरह से प्रगति की है। विशेषकर बैतूल क्षेत्र में मैंने पाया कि गोंड आदिवासियों के बीच में बहुत अच्छा एक वर्ग पैदा हुआ है जो लगभग हमारे साथ ही एट पार लेवल प्ले कर रहा है। वो सभी क्षेत्रों में,
आपको प्रशासनिक तौर पर मिलेंगे, राजनीतिक तौर पर मिलेंगे, सभी वर्गों में आपको मिलेंगे। और एक दूसरा वर्ग ऐसा है जैसे सहरिया, जो श्योपुर के हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, जो मध्य प्रदेश में 3 आती हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। तो सहरियाओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मेरी पहली पदस्थापना में। उनके बीच में मैंने मतलब वो विश्व के सबसे ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चों में से मैंने वहां कराहल में देखे, श्योपुर में। तो ये वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा बड़वानी में भी काफी अच्छा चेतना है और यहाँ काफी विकसित समूह हैं। कुछ जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक आदिवासी बच्चा जो पैदा होता है किसी आदिवासी के घर में, उसके सामने दोहरी चुनौती होती है। एक तो वो अपने हमउम्र बच्चे जो साधन संपन्न वर्ग से आते हैं उसके जैसी समस्याओं से तो जूझता ही है, साथ में अपने समाज में जो व्याप्त रूढ़ी और परंपरा है उसके साथ में विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी उसको जूझना पड़ता है। उसकी समस्या ये नहीं है कि उसको स्कूल जाना है या क्लास पास करना है, उसकी समस्या ये है कि वो मजदूरी में हाथ बटाए अपने माता पिता के। अगर तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहा है माता पिता उसके तो वो साथ में जाएगा, अगर महुआ की फसल आई है तो वो साथ में जाएगा, वो स्कूल नहीं देखेगा। अगर वहां उसको खेतीहर मजदूर बन के उसको खेत में काम करना है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, वो कॉलेज भी नहीं जाएगा, वो एग्जाम भी छोड़ देगा और वो वहां पर जाके पहले मजदूरी करेगा। तो इस प्रकार की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक वेरिएबल्स के बीच में वो पैदा होता है और उनसे जूझता है। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि गर्भ में आते ही शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कुपोषण। वहां से लेके वो अपने पैरों पर जब तक आजीविका अर्जन करने लायक होता है, समर्थ नहीं हो जाता, तब तक इतने प्रकार की समस्याओं से जूझता है। कुछ समस्याएं तो प्रत्यक्ष महसूस करता है और कुछ समस्याएं उसको समझ में ही नहीं आती, दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होती हैं उसके, वो जीवन का हिस्सा है उसके। हमारे लिए वो समस्या हो सकती है, हमको दिख रहा है कि कितना समस्या है। कई बार तो ट्रेवलिंग के लिए दुर्गम क्षेत्रों में पूरे पूरे दिन बस का इंतजार करना होता है, यानी बाजार हाट करने के लिए 24 घंटे चाहिए होते हैं उनको। वो हमारे लिए समस्या है कि सड़क के किनारे बैठे हैं, जब हम गए थे तब भी 3 घंटे पहले वहीं बैठे थे बस के इंतजार में, जब हम लौटे हैं तब भी वो 3 घंटे बस के इंतजार में बैठे, अभी बस नहीं आई है। जब वो बस आएगी और उस शहर पहुंचेंगे तब उनका बाजार हाट होगा। तो ये समस्या हमारे लिए समस्या है, उनके लिए वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो वहां पर उससे जूझ रहे हैं। अब श्योपुर और कराहल के जो अति पिछड़े आदिवासी हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वहां कुपोषण की इतनी गंभीर समस्या है कि बच्चों को देख के लगता है माँ के गोद में कई बार तो कि क्या ये सच में जीवित है, इसकी सांसें चल रही हैं। वो उसको चिपकाए रहती हैं छाती से, न ढंग से कपड़े हैं। हाइजीन की भी बहुत समस्या मैंने सहरिया आदिवासियों में देखी कि वहाँ हाइजीन की बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। माइक पास करके थोड़ा तेज बोलिएगा। जी, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो सही क्लियर रहेगी। जी जी। तो हमारे लिए जो समस्या है वो उनके लिए समस्या नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। जैसे एक बच्चे को अगर, अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है जी। तो मैंने कई बार ऐसा पाया जब मैं वहां विकासखंड अधिकारी था और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी रहा कराहल में, तो मैंने